संसद के दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। 1919 से पहले संसद एक सदनीय था और इसका नाम केंद्रीय विधानसभा या सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था। 1919 के भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चमस्फोर्ड सुधार में केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई, एक केंद्रीय विधानसभा और दूसरा राज्य परिषद। केंद्रीय विधानसभा को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और राज्य परिषद को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता था। और 1954 में जो है इसका नाम परिवर्तित करके केंद्रीय विधानसभा को लोकसभा और राज्य परिषद को राज्यसभा नाम दिया गया। राज्यसभा को उच्च सदन, अस्थायी सदन, द्वितीय सदन, विशिष्ट जनों का सदन और राज्यों के सदन के नाम से जाना जाता है। और राज्यसभा का गठन किया गया 3 अप्रैल 1952 को और इसकी प्रथम बैठक हुई 13 मई 1952 को। और लोकसभा का गठन किया गया 17 अप्रैल 1952 को और इसकी प्रथम बैठक हुई 13 मई 1952 को। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और इसके गठन के संबंध में प्रावधान आर्टिकल 80 में किया गया है। आर्टिकल 80 में जो है राज्यसभा के गठन के संबंध में जो है 250 सदस्यों का प्रावधान किया गया है और इस 250 सदस्यों में से 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत 12 सदस्य जो है वह 4 आधार साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के आधार पर किए जाते हैं। कितने राज्यों से जो है राज्यसभा सदस्य लिए जाते हैं? 28 और केंद्र से 3। 28 राज्यों से राज्यसभा सदस्य और 3 यूटी से केंद्र सभा सदस्य लिए जाते हैं। 3 यूटी से जो है जम्मू कश्मीर से 4, दिल्ली से 3 और पुडुचेरी से 1। राज्यों के स्थानों के आवंटन के संबंध में प्रावधान किया गया है किस अनुसूची में? चौथी अनुसूची में। और वर्तमान समय में राज्यों की अधिकतम संख्या कितना, वर्तमान समय में राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? 250। 250 का विभाजन 238 प्लस 12। 238 में जो है राज्य से कितना? राज्य से 225 और यूटी से 8 और राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत 12। राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता के संबंध में जो है आर्टिकल 84 में प्रावधान किया गया है और आर्टिकल 84 के अनुसार राज्यसभा के सदस्य जो है वह भारत का नागरिक हो, आयु 30 वर्ष पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पर न हो और पागल और दिवालिया न हो। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, खुली मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। अवधि, राज्यसभा जो है वह एक अस्थायी सदन है और इसके 1/3 सदस्यों का प्रत्येक दूसरे वर्ष जो है पदमुक्त हो जाता है और प्रत्येक दूसरे वर्ष जो है इसके पदमुक्त सदस्यों के लिए चुनाव होता है और 1/3 सदस्य जो है वह चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, इसके सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष और उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष। अधिवेशन, राज्यसभा का अधिवेशन जो है 1 वर्ष में कितने बार? 2 बार। और यह 2 अधिवेशन के बीच अंतर नहीं होना चाहिए 6 माह। और राज्यसभा का अधिवेशन तभी बुलाया जाता है जब लोकसभा का अधिवेशन बुलाया जाता है, लेकिन आपात स्थिति में राज्यसभा के विशेष अधिवेशन भी बुलाए जाते हैं। राज्यसभा के पदाधिकारी किस आर्टिकल में? आर्टिकल 89 में।
आर्टिकल 89 के अनुसार राज्यसभा के 2 पदाधिकारी सभापति और उपसभापति। आर्टिकल 64 और 89 के अनुसार जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा की सभी कार्यवाहियों का संचालन करता है। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर रहा होता है तो उस स्थिति में वह सभापति के कार्यों का निर्वहन नहीं करता है। वह राज्यसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। प्रथम दृष्टया में जो है वह मत का प्रयोग नहीं करता है, लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में वह निर्णायक मत का प्रयोग करता है। लेकिन जब सभापति को हटाने की बात हो तो वह अपने विरुद्ध जो है मत का प्रयोग नहीं करेगा। इसके विपरीत जो है लोकसभा के अध्यक्ष जो है जब उससे हटाने की बारी हो तो वह अपने लिए मत का प्रयोग कर सकता है। राज्यसभा के कार्य में जो है राज्यसभा राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। किस आर्टिकल के अनुसार? 249। आर्टिकल 249 के अनुसार राज्यसभा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है, अधिकृत कर सकती है। और इस प्रकार बनाया गया कानून कितने समय के लिए? 1 वर्ष के लिए परिवर्तन में रहेगा और पुनः राज्यसभा संकल्प पारित करके इस 1 वर्ष की अवधि को बढ़ा सकती है और बार-बार संकल्प पारित करके इस अवधि को असीमित कर सकती है। दूसरा है राज्यसभा जो है अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। किस आर्टिकल के अनुसार? आर्टिकल 312 का प्रयोग करते हुए राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। और वर्तमान समय में कितने अखिल भारतीय सेवाएं? 3। एक IAS, दूसरा IPS और तीसरा IFS। राज्यसभा जो है उपसभापति को हटाने का संकल्प केवल राज्यसभा में ही लाया जाता है और राज्यसभा एक प्रभावी बहुमत से उपराष्ट्रपति को पद से हटाती है, संकल्प पारित करती है। इसके बाद लोकसभा सामान्य बहुमत से जो है अनुमोदन कर देती है तो उपराष्ट्रपति को पद से हटना पड़ता है। और चौथा है जब देश में राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किया गया हो और उस समय में जो है लोकसभा भंग हो तो राज्यसभा अकेले सक्षम है राष्ट्रीय आपात को प्रभावी बनाने में। इसके अतिरिक्त जो है लोकसभा से कुछ असामान्य परिस्थितियां हैं। धन विधेयक और विनियोग विधेयक जो है वह केवल लोकसभा में ही लाए जाते हैं और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाए जाते हैं और इसमें राज्यसभा को जो है सीमित अधिकार प्राप्त है। वह इसे न अस्वीकृत कर सकती है और न इसमें संशोधन कर सकती है और सिर्फ सिफारिश कर सकती है। और यह सिफारिश भी सिर्फ लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। वह सिर्फ 14 दिन तक जो है इस विधेयक को अपने पास रोक करके रख सकती है। सबसे ज्यादा राज्यसभा सदस्य किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। कितना? उसके बाद महाराष्ट्र में कितना? उसके बाद तमिलनाडु में 18। 16 कितने राज्यों में? बिहार और पश्चिम बंगाल। 12 किस राज्य में? 11 कितने राज्यों में? किस किस राज्य में? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात। 10 कितने राज्यों में? किस राज्य में? राजस्थान और उड़ीसा। 9 किस राज्य में? केरल। 9 केरल। 7 कितने राज्यों में? किस राज्य में? पंजाब, असम और तेलंगाना। 6 किस राज्य में? 5 कितने राज्यों में? 2 किस राज्य में? छत्तीसगढ़ और हरियाणा। 3 कितने राज्यों में? 2 राज्यों में। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। और
एक सदस्य जो है पूर्वोत्तर भारत के 6 राज्य, एक सिक्किम 7 और एक गोवा 8, और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर 4, दिल्ली 3 और पुदुचेरी 1।